देखिए महागठबंधन का पता चला है कि जो हुआ है उसका कैंसिल हो गया है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो रहा है। तो दो कैंडिडेट अभी है, जनसुराज है और एनडीए है। जैसे जैसे फिर वोटिंग होगी तब कुछ निकल पाएगा कि क्या लग कुछ रहा है? नहीं, जैसे चल रहा है उसी चलेगा, कहीं कोई बदलाव उदलाव की आशा नहीं रखिए। जब बता रहे हैं 50-50 फाइट है एकदम तक 50-55 एक जाति का समीकरण है, उससे 50-50 थोड़ी हो जाएगा, उससे नहीं होगा। अभी साहनी अलग रूप से हुए हैं, इधर तेजस्वी अलग बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, उधर राहुल जी बोल रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। तब अभी तो अपने घर सही नहीं है तो दूसरे को क्या फोड़िए। भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त पटना में है और पटना की आन बान शान और ऐतिहासिक पहचान गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से चुनावी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, चुनाव का हाल जानने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त हवा का रुख किधर है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और भीड़ किस ओर इशारा कर रही है जानने की कोशिश करते हैं। गोलगप्पे वाले भैया हमारे साथ हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है भैया। कितना क्या बिक जाता है दिन भर में? कितना मजदूरी तक होता है हर का, हैं? मजदूरी ऊपर होता है। कितना? 500। क्या रुपए खिलाते हो? 10 के 4 10 के 4 और एक सूखा वाला पापड़ी देते हो? पापड़ी देते हैं। ठीक है। क्या कुछ लग रहा है यहाँ लोग बातचीत करते होंगे चुनावी चुकल्ले देते भी रहो, काम भी करते रहो। चुनावी के बाद इधर तो नहीं बातचीत से होता है। होंगे लोग गोलगप्पे खाते खाते बात करते होंगे ना? चुनाव के बारे में नहीं बात करते हैं। नहीं करते हैं। कुछ हुआ है पटना अटना में काम वाम? काम हम क्या करेंगे। कब से बेच रहे हो 10 के 4? 10 के 4 है 2 साल से। 2 साल से। दुकान ही कब से लगा रहे हो? दुकान तो हम लोग बहुत दूर यहाँ पर साल भर से लगा, 2 साल 4 साल से तो स्टेशन पर लगाते थे, क्या सिनेमा लगाते थे। ये पूरा खरीद के लाते होगे। कितने मिलता है पूरा? नहीं, अपने बनाते हैं। खुद बनाते हो? और दिन भर में कितना लगभग बिक जाता होगा? 1000-1200 पास 1000-1200 बिक जाता है। तो पूंजी तो लगता है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई? क्या हाल है? शिवम चौहान। आई एम क्या करते हो? अभी तो बैचलर ही हैं और अभी यू आर फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर या प्रदेश। यहाँ कहाँ घूम रहे हो? यहाँ पे मेरे फ्रेंड है और मैं इन्हीं के साथ में हूँ और फेस्टिवल इन्हीं के साथ ही करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, 1 वीक हो गया मुझे। और वहाँ सब घूम रहे हैं? वहाँ पे सब लोग बेस्ट हैं, अच्छे हैं, सभी जगह पे सब लोग अच्छे हैं और कुछ यहाँ का तो घर के साथ क्यों नहीं त्योहार मना रहे? नहीं अब क्या था कि हर हमेशा तो घर के साथ बनता ही है और अब उन्होंने उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो उन्होंने बोला कि आप आए, फिर बोले कि आ जाओ भाई, दोस्ती, नियर अबाउट दोस्ती तो ये गजब दोस्ती है। फिर उन्होंने बोला कि भाई 1 वीक ही बचे हुए हैं और तो आप रुके हैं और हमारे साथ का हमारा भी कल्चर देख के जाए। तो मुझे भी ये लगा छठ तक यहीं रुकोगे? या राइट नाउ। चुनाव ना समझ रहे हो, यूपी से कितना अलग है बिहार का चुनाव? बहुत यहाँ का सब कुछ अलग है। यहाँ पे ऐसे अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक वाला भी जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। हम बोले भैया हम तो दिल्ली बम्बई उत्तर प्रदेश में ऐसा है नहीं कि ठंडा कराई भी पैसा लगता है। बहुत चीज़ें यहाँ पे अभी डेवलप होना बाकी है। जैसे क्या क्या लग रहा है यूपी में, क्या बढ़िया और यहाँ क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूँ डेवलप के लिए। यहाँ पे जो आपको ना, आप यहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर देख लेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर अभी आप रात में अगर ओला रैपिडो कहीं से भी जाना चाहेंगे तो वहाँ मनमानी होगी और फिर आप कुछ स्ट्रगल होगा। 5 किलोमीटर के बाहर से आपको कुछ यहाँ भी तो नहीं चल रहा है, सब चलता है। नहीं, वो तो नेरिस्ट चल रहा है, यहाँ से बाहर चल रहा है कि आपको जाना है। अब फिर आप सडनली आप 10 किलोमीटर, हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं और रात में यहाँ पे आना असंभव है कि हम स्टेशन भी नहीं जा सकते, उसके पहले ही सोचना पड़ता जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो जब पटना को डेवलप करना है, अभी बहुत ही ज़्यादा करना है। जो भी चीज़ें हैं ना हमारे 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही है, उससे बाहर में कुछ नहीं है। अभी बाहर जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और जो रही यहाँ के युवा, यहाँ की सोच बहुत ही ज़्यादा वो है। अभी यहाँ के जो सीएम है, एक बार उनका नाम बताइएगा तो नीतीश कुमार जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं इस बार सब लोगों की फैमिली में एक जॉब दूंगा, नौकरी दूंगा। इसके पहले भी तो उन्हीं की सरकार थी। ठीक है। हाँ, तब उनको याद नहीं आया और जब पूरे 5 साल हो गए तब उन्हें याद आता है। तो मुझे तो कह रहे हैं आप बीजेपी के साथ हैं, अब नहीं, केंद्र में सरकार है। देखिए वो ये मायने नहीं रखता। अगर मैं छोटा हूँ तो मेरा तो एम यही होगा ना कि भाई मुझे बड़ा होना है। क्या नाम बताया? शिवम। शिवम क्या करते हो? सर अभी तो स्टूडेंट हूँ और मुझे तो लगता है कि अगर एक बार चांस मिला है तो आपको उसको ऐसा डेवलप करना है कि मुझे लोग बार बार चांस दें। और आप एक बार चांस मिलने के बाद आप ये बोल रहे हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है मैं इस बार करना क्या है तुम्हें? अभी क्या कर रहे हो? सर अभी तो BSc AG कंप्लीट है और अब MSc के लिए वो करना है। लेकिन सबसे बहुत जो मेरी सोच है ना, मुझे लगता है अगर एक बार आई थिंक यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो।
या तो सर क्या है ना कि जो है मैंने जब उनका स्टेटमेंट सुना तो मुझे ये लगा कि इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। 5 साल कम थोड़ी ना होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। क्या इनके मन में विचार नहीं आया कि इतने सारे गरीब लोग हैं, इतने सारे प्रोसेस बंदे हैं जो जिसके कुछ काम वाम नहीं है, कम से कम वो आ करके काम करेंगे या फिर उनको जॉब दे देंगे, कितनी अच्छी बात है। उनको अभी ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं जॉब दूंगा। 5 साल में ही आप सब कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आप बोल रहे हैं मैं स्टेटमेंट दिया कि मैं करता हूँ, तो मुझे ये लगता है अगर एक बार चांस नहीं है मिला है आपने कुछ नहीं किया तो दोबारा पब्लिक को चांस नहीं देना चाहिए, चाहे भले ही वो नीतीश जी यंग हो या फिर जो भी हो। तुम चाहते हो इस बार बदलाव हो जाए? बदलाव बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्हीं को नहीं पूरे देश में। हाँ, और सोचना चाहिए जो लोग मोदी और योगी गाली देते हैं उनको सोचना चाहिए कि मोदी जी के पीछे कोई नहीं है और योगी जी के पीछे भी कोई नहीं है कि देश का धन दौलत लेके चले। दोनों बात कर दी हो। नहीं, बहुत लोगों का वो सोच है ना, बोलते हैं कि राशन फ्री देता है, वो सब फ्री देता है। भाई राशन फ्री, हमारे देश में कितने कुंटल कितने हजार कुंटल राशन जो है फूड ऑफ कंपनी FCI में सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे। और वो अगर आप दोस्त सुनो तो भाई मेरे यार, तो दोस्त हो, भाग रहे हो, कैसे दोस्त हो? तुम्हारा क्या नाम है भाई? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र क्या करते हो? क्लास करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? तो सब पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो 12 में है। 12 ट्वेल्थ में हो? सब ट्वेल्थ में है? हाँ, अच्छा खा लो कुछ समझ रहे हो यहाँ पे क्या चुनाव क्या चल रहा है? चकल्लस समझ ना, उतना हम लोग पास भी नॉलेज नहीं है कि सरकार चुन ले। अभी तो मेरे पास, हम लोग पास राइट्स भी नहीं है। नॉलेज है लेकिन लोगों को क्या है ना, लोग यहाँ पे जो सोच है, जो चुनाव लड़ेगा वही लड़ेगा। डेवलप लाना चाहिए अपने माइंड को, भाई वो सही नहीं कर, हमें इसको चेंज करना है, हमको भी ऊपर होना है। ये सोचिए कि हमें भी नेता बनना है। लोग में से किसी क्या क्या करना है 12th के बाद, कुछ सोचा है? अभी तो जैसे वोट के बारे में बोले, अभी तो हम लोग पास राइट्स नहीं है ना, हम लोग वोट दे सकते हैं। नहीं, चुनाव छोड़ दो, कुछ 12th के बाद क्या करना है? कुछ 12 के बाद जा रहे हैं शायद एनडीए की तैयारी। बहुत बढ़िया। तुम्हें भी सेम टू यू। सब एनडीए वाले? बिहार में नौकरी वोकरी मिलती है, निकलती है, कुछ है? बिहार से मतलब नहीं भाई, मतलब ही नहीं, छोड़ दोगे बिहार? हम बिहार का ही नहीं, झारखंड का है। बिहार घुसखोर है। जिसको पैसा रहेगा वो अपने बच्चा को अच्छा शिक्षा देगा, ठीक है। जो गरीब व्यक्ति उसको नहीं देखेगा। तुम मर रहे हो कि क्या रोशन नहीं है, तुम्हारे पास बिल्डिंग है, फॉर्चूनर हो गया, तुम अच्छे से डेवलप करो, अगर अगला क्या है वो नहीं देखेगा। आपका नौकरी, आप पढ़े, माने हम पढ़े कम है, आप पढ़े जाता है तो आपका ज्यादा नॉलेज है, तो आप ज्यादा कहीं से कोई फंड आता है तो अपने हाथ में घिंच लेते हैं, तो गाँव वाला को पता नहीं करके क्या करेंगे, विकास करना है। क्या चाहते हो इस बार बिहार में क्या हो? जैसे अगर तुम वोट डाल, वोट है? हाँ, वोट हम देते हैं, हम सोचते हैं हमको दिया ना दे, बीजेपी रहेगा, बीजेपी जीतेगा, हरदम जीतता रहेगा हमारी तरफ से। बीजेपी के हम सपोर्ट में हैं। सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे? कोई कुछ नहीं बनेगा, कोई सब घुसखोर है, जिसका पहुंच है उसको अपने उठा लेता है, अगला बंदा को क्या दे रहा है उसको दिक्कत है। बीजेपी पसंद है, जेडीयू नहीं पसंद है? बीजेपी पसंद है, वो हमारे लिए कुछ नहीं किया, नो प्रॉब्लम। पब्लिक के लिए जो ही कर रहा है करो। कर क्या रहे हो अभी? क्या करना है? हम रोजगारी करते हैं, हम काम करते हैं। क्या? प्राइवेट जॉब भी है। प्राइवेट जॉब? क्या, किस चीज की? हम बाउंसर खुद एजेंसी चलाते हैं। अच्छा, हम अपने खुद को अपना चला रहे हैं, अगला हमें कोई फंड किसी से कोई एजेंसी जो गार्ड वार्ड वो बाउंसर सप्लाई करते हैं, हम आदमी को सप्लाई करते हैं कि आदमी को देते हैं जिसको, हाँ, जिसको जहाँ सपोर्ट है उसको हम सोव कर दे। कोई गरीब आदमी हमसे जहाँ तक सारा होगा हम उसको मदद करते हैं। पढ़े कहाँ तक हो? हम 10वीं फाइनल किए हैं सर। 10वीं फाइनल किया, बाद में फिर क्यों नहीं पढ़े? इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं था, प्लस में जहाँ भी एडमिशन कराने जाते थे बोलता हम गरीब लड़का घर से बिलोंग करते हैं, कहीं जाते थे बोलता है एडमिशन चार्ज दो, वो पढ़ तुम्हारा फंड में कोई स्कूल में है, सब कोई भी आदमी का पहुंच है तुरंत साइन हो जाता था स्कूल में कहीं भी जाकर, ठीक है। मगर उस जगह मेरा नहीं हो पाता था, उसी लास्ट में हम पढ़ाई छोड़ चुके, हमारे पास नहीं था, हम नहीं कर पाए। मगर इतना था कि बिहार कॉलेज में जहाँ जाते थे टॉप मारते थे। लेकिन अब तो बता रहे हैं हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, ये वादा वो झूठ बोल रहा है। जिसके पास पैसा 20 लाख है ना, तो हमारे पास भी सरकारी नौकरी है, 20 लाख रुपये हम दे देंगे ना अभी, तो आप तुरंत सरकारी नौकरी आप दीजिएगा। रेट है 20 लाख, 20 लाख फीस घूस लेता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे जितना ये पटना सिटी में जितना भी बिल्डर यहाँ बैठा है ना, पैसा वाला पटने में है, हमारा अलग गाँव जाए वहाँ पैसा वाला आदमी नहीं बैठा है। फैमिली मेन पावर यहाँ है। आदमी गांव में एक व्यक्ति से गांव में सपोर्ट किया था कि हमारा एक घर हुआ, वो देखावट घर होता है, मगर अगली पटना में आदमी सिटी जमीन में लेके रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये पटना के लोगों का गुस्सा है, बिहार के लोगों का जो युवा है उनका गुस्सा, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के तमाम वादे होते हैं लेकिन वादों के बाद क्या होता है। और भी लोग हमारे पास से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर करेंगे। क्या नाम है भैया? अरेंद्र कुमार। अरेंद्र जी, हम चुनाव का हाल जान रहे हैं, आप देख ही रहे हैं बिहार में तो इस वक्त। ठीक है, तो आप वोट नहीं डालते क्या? वोट तो डालते ही हैं। वोट है आपका कहाँ? यहीं पटना की रहने? नहीं, पटना नहीं, हाजीपुर का रहने वाला है। हाजीपुर तो एकदम हॉट सीट हो रखी है। हाजीपुर तो हॉट है ही। तो क्या उधर चिराग का बोलबाला?
चिरागे रहेंगे। तेजस्वी का कुछ है उधर? तेजस्वी उधर नहीं है, उधर है अवधेश सिंह है बीजेपी हाजीपुर से। क्या लग रहा है उधर कुछ हवा रवा कुछ वही सीट निकलेगा, पुराना ही सीट निकलेगा। पुरानी वाली स्थिति रहेगी? किसके खाते में? और बीजेपी के खाते में। बीजेपी खाते में। और बिहार में क्या लग रहा है, एनडीए या बिहार में तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, 50-50 चल रहा है। तगड़ी फाइट कह सकते हाइट एकदम तगड़ी रहेगी पूरा। हैं? लग रहा है कि अगर एनडीए जीत गई तो नीतीश को मुख्यमंत्री ना बना किसी और को बना देंगे। हो सकता है, मैं भी हो सकता है, अगर इसकी सीट ज़्यादा आएगी तो बना सकता है। क्या करते हो आप? हम ऐसा ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आपका क्या नाम हुआ था? मेरा नाम भूपेश भारती हुआ, क्या करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा, साथ में यहीं पटना के रहने वाले? नहीं, कुशेश्वर स्थान। अच्छा, आपके उधर क्या हालचाल? उधर का हालचाल तो देखिए, महागठबंधन का पता चला है कि जो हुआ है उसका कैंसिल हो गया है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या हो रहा है। तो दो कैंडिडेट अभी है, जनसुराज है और एनडीए है। जनसुराज की आपने बात करी, मैं जो हाल इन दिनों से समझ रहा हूँ, जनसुराज कुछ है, जैसे प्रशांत किशोर बड़ी दावे से कह रहे हैं कि अगर जेडीयू की 25 भी सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए मतलब ये अभी बड़बोलापन है या कुछ? आप तो कई दफे वोट डाल चुके होगे और समझते हो बिहार का क्या। मेरे यहाँ अगर बताएंगे तो वहाँ एक्चुअली कैंडिडेट पे पड़ता है ना। कैंडिडेट कैसा है उस हिसाब से वो वोट पड़ता है ना। वहाँ ये नहीं है कि कोई पार्टी है, चूँकि कैंडिडेट अच्छा है तो पार्टी टूट भी जाती है। फेस देख के आप लोग हाँ, वोट है? हाँ। सिंबल देख के नहीं? ऐसा कुछ नहीं कि लालटेन ही देना है या उधर पता लगा कमल का फूल है? नहीं, फेस वहाँ मायने रखता है। और जितना भी चुनाव हुआ है ना, वो इसी तरह से हुआ है, फेस वैल्यू पे ही हुआ है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार को समझना बड़ा कठिन काम है। क्या नाम हुआ जा? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। कहाँ, क्या यहीं के रहने वाले? नहीं, रहने वाले नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन रहते हैं। नालंदा के? अरे वो तो बड़ा चर्चा में है भाई इस टाइम। क्या लग रहा है आपको बिहार की हवा रवा? आपको क्या लग रहा है? आप तो युवा हैं। हम तो आप ही लोगों से पूछ रहे हैं। जब आप लोगों सबसे जान लेंगे तो जैसे जैसे फिर वोटिंग होगी तब कुछ निकल पाएगा कि क्या लग कुछ रहा है? नहीं, जैसे चल रहा है उसी चलेगा, कहीं कोई बदलाव उदलाव की आशा नहीं रखिए। जब बता रहे हैं 50-50 फाइट है एकदम। 50-55 एक जाति का समीकरण है, उससे 50-50 थोड़ी हो जाएगा, उससे नहीं होगा। क्या लग रहा है जी, महागठबंधन में जैसे भी सीट बंटवारे को लेके हुआ तो कहीं कहीं पता लगा आरजेडी ने भी उतार दिया, कांग्रेस ने भी उतार दिया। तो आपको लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साथे भी रहेगा तो कोई अच्छा, फर्क आप मुझे थोड़े अनुभवी भी लग रहे हो। नीतीश कुमार का क्या है, इतने बहुत साल से अच्छा रहे है, मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा, काम वाम बहुत कुछ हुआ? विकास, बहुत विकास धीरे धीरे। अभी दीमक लगा हुआ था, उसको मिटाने में तो समय लगेगा ना भैया। ये कहिए कि फैक्ट्री बैठाना फलना इंडस्ट्रियल एरिया तो यहाँ कोई सरकार नहीं बनाएगा, क्योंकि यहीं के जनता सगरो भरपूर जाके मजदूरी करता है या नौकरी करता है। भाजपा के साथ आने से काम ज्यादा हुआ या जब आरजेडी के साथ थे तब? नहीं, एनडीए के साथ आने के बाद ही काम हुआ। लग रहा है एनडीए वाले में अगर आ गई तो काम होगा। हो ही रहा है क्या धीरे। क्या चाहते हो आप और क्या काम हो बढ़िया यहाँ? अब सब कुछ तो हो गया, रोड बन गया, बिजली आ ही गया। अभी थोड़ा रोजगार के और ध्यान दिया। अरे सबको एक एक सरकारी नौकरी दे देंगे? वो कहाँ से दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। सरकारी नौकरी कहाँ से, रोजगार भले उपलब्ध करवा दे लोग सरकार। क्या करते हो आप? हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हो? काहे का? गाड़ी घोड़ा का बिजनेस। अच्छा, गाड़ी घोड़े का आपका है, तो उसमें वो सब ठीक ठाक चल रहा? गाड़ी वाड़ी का तो बड़ा पेट्रोल बड़ा अब तो है, सब कुछ है तो सबको उसी में मैनेज कर रहा है। वो हमको महंगाई बढ़ रहा है तो आपको भी बढ़ रहा है। महंगाई तो हमारे लिए है तो आपको भी बढ़ेगा। जो चीज़ 400 में होना चाहिए वहाँ 500 लगेगा, वो आपको देना होगा। चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं बिहार की हवा रवा क्या है। सबको बोलबाला चल रहा है, सबका मतलब सब पार्टियों का? सब पार्टियों का। आपको क्या लग रहा है, किसका 21 है किसका 19 है, कुछ लग रहा है? हमको तो पता है भैया का कि बीजेपी आएगा। बीजेपी? हमको मतलब बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी जेडीयू से, ऐसा बता रहे हैं? एनडीए आएगी? सरकार मिली जुली बनेगा, नीतीश और मोदी दोनों मिलाकर ही बनाएंगे। हमको 90% आशा है कि सरकार बीजेपी के ही बनेगा। जैसे सीएम जैसे नीतीश है वही बनेंगे? और उप मुख्यमंत्री कौन चाहिए? उप मुख्यमंत्री अभी जो है फिलहाल
ये सब मतलब सब एकदम स्मूथ चल रहा है, बढ़िया सेम ही रहेंगे सब, जो अभी है ना वही सेम रहेंगे। वो अपने में फिर अगर टकराव करके अगर कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे अनुभव जैसे अभी हम में ना पीछे उधर नए लड़कों से बात कर रहे थे तो बड़े गुस्से में थे, कह रहे सब इतने टाइम से हैं, आज याद आ रहा है सरकारी नौकरी देने का, ये देने का सब। ये तो बात सच है। इलेक्शन आया तो सब जुमलाबाजी करते हैं, सब कहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। आपको नहीं लग रहा नीतीश कुमार की काम पहले ही कर देना चाहिए था, तो 21 और रहते? करना चाहिए उनको तो करना चाहिए। लगता है नौकरी वोकरी आएंगी? हाँ आएंगी तो जरूर, क्योंकि टक्कर जबरदस्त है, तो आना तो है ही है कैसे भैया। आएगी? अब कुछ आइडिया लगाओ आप। आइडिया देख, अब कोई कह रहा है कि हम 1100 दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 2500 देंगे, ये तो टक्कर का ही ना बात हुआ। मतलब जनता ने पैसा खुलवा दिया है। अगर इस समय नहीं किए नीतीश जी कुछ, तो फिर अगले 5 साल में इनका पत्ता कट जाएगा। 20 साल से तो है ही वो। 20 साल से तो है वो तो हम भी जानते हैं कि 20 साल से हैं। जो अभी वादा कर रहे हैं अगर पूरा नहीं किए तब तो इनको जाना जरूरी है। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे हम लोग दिल्ली विल्ली में सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की ना कुछ तबीयत खराब लग रही है, अब वो सरकार चला नहीं अरे पाएंगे। भैया तबीयत तो सबको खराब है, लालू जी का तबीयत खराब नहीं है। तो वो कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? वो तो नहीं लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं ना बेटा से। कह रहे नीतीश कुमार अब कुर्सी पे नहीं रहने चाहिए, तबीयत मोदी जी को भी तो 75 साल हो गया, उनको भी हट जाना लगता है चाहिए। आपको उनकी तबीयत खराब है कुछ ऐसा? हमको तो टीवी कभी पर कभी ऐसे काम हम कर तो देते हैं साक्षात उनको देखे नहीं है, टीवी पर देखते हैं, लेकिन हमको तो लगता नहीं है कि उनका तबीयत खराब है। जान अभी बाकी है। हाँ जान है, 75 या चाहे जो भी हो, 75 या 80 साल का हो गए हैं। अच्छा आप बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि बीजेपी का कोई सीएम बने? हो सकता है, बन भी सकता है, कुमार एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, इसीलिए तो टकराव चल रहा है भैया, इसीलिए चल रहा है। आप मतलब एनडीए में है कुछ गड़बड़ है? हाँ है ये है। और इधर क्या है दूसरी तरफ महागठबंधन वाला? महागठबंधन के तो अभी तक सीटें नहीं बंटवारा हुआ है, तो उसको क्या कीजिएगा। अभी तो देखें, हम टीवी पर देखें क्या टूट जाएगा रात तक, सब छटक जाएंगे। सबने अपने अपने सिंबल देखे। अभी साहनी अलग रुसे हुए हैं, इधर तेजस्वी अलग बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, उधर राहुल जी बोल रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। तब अभी तो अपने घर सही नहीं है तो दूसरे को क्या फोड़िएगा। प्रशांत किशोर का क्या लग रहा है? वो लाएंगे, सीट लाएंगे, लेकिन लाएंगे। किसका खेल बिगाड़ेंगे? खेल तो हमको लग रहा है कि राजद के ही बिगाड़ेंगे वो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो भी राघोपुर से ही अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, और ये भी राघोपुर से ही हैं। खुद नहीं उतर रहे हैं ये? खुद तो इसके 5 दिन पहले 10 दिन पहले तक तो बोल रहे थे कि हम लड़ेंगे, लेकिन अब उनका आवाज आ रहा है कि हम नहीं। आपको क्यों? भैया उतना तो उनके पीछे हम पढ़ते नहीं है कि हम बताएंगे। हाँ जो हम टीवी पर सुनते हैं वो आपको बताएं। तो आपको फिलहाल जो स्थिति लग रही है, तो उनका तो समझिए कि सीट लाएंगे, कुछ लाएंगे, लेकिन उनका सरकार तो बनेगा नहीं। लेकिन वो किंग मेकर तो बन सकते हैं, 2-4 की जरूरत पड़ी तो अगर हाँ तो देंगे। किसे देंगे? उम्मीद तो है कि नीतीश को देंगे। हाँ उम्मीद है, अब आगे चल के क्या होगा वो तो ऊपर वाले जाने। ठीक है। क्या क्या करते हैं आप? भैया मेरा बिजनेस है, बिजनेस काहे का? कपड़े की। कपड़े का बिजनेस। कपड़े के बिजनेस को लेके तभी बड़ा बवाल कर कह रहा है जीएसटी एसटी तब 2000 से ऊपर वाले महंगा हो। वो चाहे जो हो जाए, जिसमें जो फंसा है वो तो फंसवे करे। काम धंधा ठीक चल रहा है मतलब? नहीं अभी बहुत मंदा चल रहा है, बहुत मंदा, मंदा काफी है। वजह त्योहार का टाइम है, अब तो कपड़े त्योहार का टाइम है, लेकिन मार्केट में जान नहीं है। की वजह महंगाई। हाँ, महंगाई है। अगर जान रहा था, ऑनलाइन भी लोग मंगा लेते हैं। ऑनलाइन तो बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया ऑनलाइन अब तो। हाँ, वो सब हम लोग को बहुत फर्क, उससे फर्क ज़्यादा पड़ा है ऑनलाइन से। और भी युवाओं से बात करते हैं। गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? राहुल नाम हुआ। राहुल भाई कहाँ से? पटना से ही? नहीं, जहानाबाद से। जहानाबाद से। क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे थे, बट अब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात। काहे का? मोबाइल एसेसरीज का। मोबाइल तो आजकल ठीक चल रहा है, खूब हर हाथ में मोबाइल दिख रहा है। मोबाइल ऐसा चीज़ हो गया, ज़रूरत वाला चीज़ है ना, वो तो रहना ही है। मोबाइल के बिना आप सो भी नहीं सकते हैं। सही बात है। मतलब तो लोग सोते सोते भी पता लगे और उठते उठते भी देख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ क्या लग रहा है? और यहाँ क्या लगेगा? हवा देखिए, हवा किस तरफ पलटता है। अब तो मतलब चुनाव हवा ही हवा है या आंधी आंधी भी आ रही है? आएगा, आंधी तो आना ही आना है। हाँ। काहेगी किसकी? अब तो ये नहीं बता सकते सर कि किसकी आएगी। अभी तो
चुनाव का टाइम है, चल रहा है। तभी पता लगता है, 5 साल तो फिर बैठ ही जाओगे। वो तो बैठेंगे, बट हमें नहीं लगता कि सरकार आएगा दूसरा, यही रहेंगे। यही रहेंगे, ऐसा क्यों? बिहार में भैया बहुत यार अच्छा एक बात बताओ, बहुत कॉमन सी बात, जैसे जब आम लोगों से हम पूछ रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं नीतीश कुमार रहे 20 साल तक रहे, अभी और भी लड़के थे हमारे साथ खड़े थे, तो वो कह रहे 20 साल तक रहे तो, लेकिन अब उन्हें याद आई कि नहीं यार नौकरी भी देनी है, पैसे भी बांटने हैं यार। मुद्दा देखिए यहाँ ये अटकता है, जब चुनाव आता है तभी ये लोभ दिया जाता है कि 10,000 लीजिए, 2 लाख लीजिए, 5 लाख लीजिए। चुनाव खत्म होने के बाद वो कहाँ चला जाता ऐसा है? लग रहा है एकदम लॉकर ही खोल दिया है, हैं? खजाना पूरा। वो खजाना हम लोग का ही है, दूसरे का नहीं है। वो हम लोग आप लोग से ही लेके और आज बांट रहे हैं पब्लिक में, किसी और का नहीं है, वो हम लोग का ही है। वोट वोट देते हो? नहीं, अभी तो वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है। वोटर आईडी कार्ड बना, एक बार अप्लाई किए थे, कट गया। दोबारा नहीं, कोई आया नहीं फॉर्म भरवाने? नहीं आया, कोई नहीं आया अभी, नहीं आया तो हम लोग भी नहीं भरने गए। क्या नाम बताया? राहुल। राहुल। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। सही कह रहे हैं ये सब? इस बार मतलब जानकारी नहीं है, मतलब हम लोग पॉलिटिक्स में उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपना स्टडी चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। क्या पढ़ रहा? अभी हम लोग का नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट के एग्जाम कब है? मई में है, 3 मई को। 3 मई को। तैयारी सही चल रही है? यही पढ़ना सही कर रहे हो? हाँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन तैयारी, कोचिंग पढ़ना? नहीं, कोचिंग जो 12th में ज्वाइन किया था, मैं ड्रॉपर हूँ 1 ईयर का। यार ऑनलाइन सिस्टम अब सही हो गया, मतलब घर बैठ के बस सब्सक्रिप्शन ले लिया है। हाँ, बहुत सही हो गया, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ सही है। अब इतने सारे आ गए हैं, एकदम कंपटीशन वगैरह सब बेहतर करने की कोशिश में धीरे धीरे बेहतर बहुत हो गया है। पैसा भी कमा रहे हैं कोचिंग वाले ऑनलाइन? वो कमा ही रहेंगे, लेकिन हम लोग को जो बेनिफिट हो रहा है उसके सामने कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन लिया होगा? हाँ, वो लिया है। कितने का, काहे का लिया? वो लिया PW का मैंने लिया है। फिजिक्स वाला? हाँ, फिजिक्स वाला का। कितने का लिया? वो अराउंड 5,000 था। 5,000 का एग्जाम तक, 3 मई? 1 ईयर का। फायदा है उससे? बहुत फायदा है। ऐसे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, लेकिन एक उतना बहुत सारा ढूंढो, फिर उतना टाइम कंज्यूम ज्यादा है। सस्ता पड़ा, मतलब 1 साल तुमने 5,000 का ले लिया, कोचिंग में जाते तो ज्यादा पड़ जाता है। यही ना, ऑनलाइन आप बस रहिए और अपना पढ़िए, आप पे डिपेंड करता है आप कितने पढ़ेंगे। वोट वोट बना है? क्या वोट वोट बना? नहीं, अभी 18 साल नहीं हुआ। लग रहा है नौकरी वोकरी मिल जाएगी? नौकरी वगैरह देखिए, अभी तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग का। सिंपल ही है, MBBS करना है, उसके बाद फिर यहाँ निकल भी जाओगे, यहीं रहोगे? क्या नहीं निकलना है, अभी बहुत देखना है, अभी देखें कहाँ कुछ। बिहार छोड़ दोगे? छोड़ेंगे मतलब, घूमना बहुत सारा है ना, ये भारत बहुत बड़ा है, फिर आगे भी जाना है, यहीं थोड़ी ना रहना है। यहाँ क्यों नहीं रहना? दुनिया देखना है, दुनिया बहुत बड़ी है, सब कुछ देखना है। मतलब घर यहीं बिहार ही रहेगा? हाँ, घर तो रहेगा, ये कहाँ जाएगा मेरा घर, वापस यहीं आना लास्ट में, घूम फिर कर घूमना है। क्या नाम है भाई? अमित नाम है मेरा। अमित, तुम बताओ कुछ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, नीट? हाँ नीट का स्टूडेंट है। नीट वही इनके जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? ऑनलाइन वाला? नहीं, हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं, KGS में। अच्छा, तुमने कोचिंग में, उसमें कितनी फीस है? उसमें 35,000। 5,000, तुम 35,000? तो ऑफलाइन है ना। ऑनलाइन क्यों नहीं लिया? अभी 11th में है हम, तो सोचे ऑफलाइन ही प्रेफर बढ़िया था। तो अगले साल फिर एक बार लोगे हैं? देखते हैं, अभी 12 तक अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकला तो ले सकते हैं। लेना ऑनलाइन ऑफलाइन का बड़ा अंतर है, मतलब 2-4-5,000 का समझ में आता है, पूरा है 5 और 35। तो वो ऑफलाइन है ना, और दूसर कोचिंग का। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन में बड़ा फायदा क्या है, क्या अलग है जो समझ में आता है आपको? ऑफलाइन में तो सबसे पहले तो मास्टर सामने है, पूछ सकते हो कुछ भी है तुरंत। ऑफलाइन में भले यही है, भले ऑनलाइन में कि मास्टर पढ़ा रहा है, पढ़ सकते हो पढ़िए, नहीं तो सो जाइए, और क्या। सही कह रहे हैं ना ये? ऑनलाइन में खुद पे डिपेंड करता है ना। खुद पे डिपेंड करता है, तो उन्हीं लोगों को लेना चाहिए है। कहाँ के रहने वाले हो? पटना में अभी फिलहाल रहते हैं, ऐसे बिहार से। बिहार शरीफ से? अच्छा, उसके बाद क्या फिर नीट वीट अगर हो गया, फिर उसके बाद हो गया तो उतना मेरा तो उम्मीद नहीं है, मतलब गोल नहीं है नीट का। गोल तो कुछ बड़ा है। क्या है? अभी बता नहीं सकते। ऐसा क्या बड़ा गोल कर दिया, बता भी नहीं सकते? बता तो दो यार उसमें।
अभी तो हम भाई को भी नहीं बताया तो हम आपको कैसे बता दें। अच्छा तो ये तो अच्छी बात है, इसमें गोल गए तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, जहाँ मन लग रहा हो वहाँ निकल जाओ। घर वाले प्रेशर दे रहे हैं क्या? नहीं प्रेशर तो नहीं है, बस पूछे नहीं है अभी, पूछे नहीं है मतलब। नहीं वही तो मैं कह रहा, मन लगे उस पे जाओ। घर वाले कह रहे हैं कि नीट करो। हाँ बताए ना यार, बोल देंगे तो फिर वो बोल देंगे कि हाँ बिजनेस में जाना है तो चले जाओ, वैसा कोई अथी नहीं है, प्रेशर नहीं है मतलब। तो बोल क्यों नहीं पा रहे? कह रहे अभी मन रख लें थोड़े दिन और फिर बोल देंगे। हैं? इधर भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो बिजनेस यही करोगे, बाहर करोगे कहीं? दोनों तरफ, इधर भी बाहर भी। बड़ा बिजनेस का गोल है मतलब। काहे का बिजनेस, कुछ आइडिया? बताएंगे, नहीं मालूम है, सीक्रेट है। चलो भाई, आपका क्या नाम है भाई? आयुष कुमार सिन्हा। आयुष, आप क्या करते हो? जेई का तैयारी, JEE। हाँ कैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन। हाँ जेई का क्या है सिस्टम? जैसे इन्होंने नीट का बताया, जेई का क्या है? कितनी फीस क्या है, किससे? जेई का भी ऑफलाइन तो उतना ही फीस है, सेम फीस है। 5,000 रुपये। हाँ एक 5,000। हाँ ठीक है। और ऑफलाइन कैसे क्या पड़ती है? ऑफलाइन, ऑफलाइन क्या वही तो, ऑफलाइन तो बताए ना। अच्छा ऑफलाइन बता रहे हो 5,000 रुपए की, ऑनलाइन भी तो कोर्स मिलता है ना? नहीं ऑफलाइन 5,000 की नहीं है, ऑनलाइन 5,000 की है। और ऑफलाइन कितने की पड़ती होगी, आइडिया पूछ रहा हूँ। ऑफलाइन 1 साल का 1.5 लाख भी चल जाता होगा, मतलब कि जैसे एलेन हुआ ना तो 1 साल का 1.5 लाख जाता होगा। कंपनी पे डिपेंड, बड़ी वाली हाँ बड़ी फीस। और PW में तो उतना नहीं लगता, कम लगता है। और थोड़ा तैयारी ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। वोट वोट आपका बना, अभी नहीं बना? नहीं अभी नहीं। ये चुनाव ना कुछ समझ में आता है क्या है? ये सब आ रहे हैं, एक नौकरी दे देंगे सरकारी हर घर में, कोई कह रहा है घर में महिलाओं को पैसे दे देंगे। नहीं वो सब सिर्फ वोट के पहले है। हाँ वोट के बाद कुछ नहीं, वोट के बाद जैसा चल रहा है उससे में उसी चल। नहीं थोड़ी कोचिंग वोचिंग, जैसे सरकार जैसे आप लोग कर रहे हो तो ये फ्री कर दे, थोड़ा पढ़ाई फ्री कर दे, कोचिंग फ्री कर दे। नहीं फ्री कैसे कर देगा, वो लोग भी उसके पास भी तो है ना, बंदे हैं, सबको सैलरी देना रहता है तो फ्री तो पॉसिबल नहीं है। ये मुझे एक बात बताओ, जैसे आपके ना इधर इसी एरिया के बिहार के खान सर वगैरह हो गए, ये सब बड़े फेमस लोग हैं कोचिंग वोचिंग के मामले में, इनकी कोचिंग वोचिंग कैसी, पढ़ाई वढ़ाई क्या? सब जगह का अच्छा पढ़ाई है। जैसे कि खान सर का मेन अथी जो है, जो जनरल का रहता है उसमें, और अभी नीट जेई का आया है अभी, उसमें तो 1 ही साल हुआ है, 2 साल, तो उसमें अभी उतना रिजल्ट नहीं है, बाकी तो जनरल में तो सही चल रहा है। और ये विकास सर वाला दृष्टि वाला सीन क्या है? दृष्टि वाला तो UPSC का हो गया ना, तो उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बाकी सही है। जेई बढ़िया बढ़िया कौन कराता है, एक दो नाम बताओ दो चार। जेई ऑनलाइन में जैसे कि सलीम सर हो गए फिजिक्स का, और मैथ का आशीष सर, और सबका अलग अलग है। जैसे कि फिजिकल का जो है सर का नाम नहीं पता चल रहा है, फैजल सर करके है नाम। ये लोग सही है, ये इनका समझ में आता है आप। ये सब सारे PW के हैं। कुछ और भी लोगों से बात करने करो यार, तुम बताओ क्या चल रहा है, क्या है, क्या नाम है? वाजिद आलम। क्या करते हो मेरे भाई? ये ऐसी काम करते हैं। काम करते हो, काहे का? AC टेक्नीशियन। AC टेक्नीशियन। क्या उम्र हो गई? वही 22 का। वोट वोट तो बन गया होगा? बन गया? कहाँ के रहने वाले? ये औरंगाबाद जिला के। औरंगाबाद के। तो क्या लग रहा है, कुछ चुनाव ना समझ में आ रहा है, कुछ तुम्हें फायदा है कि नहीं है, कि सिर्फ बस वोट दबा के बटन के साथ चले जाते हो, मतलब ही नहीं पाता? उसके बारे में अभी नहीं बता सकते, तो बस बता रहे हैं, कह रहे हैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अब देखिए कहाँ किसी को मिल तो नहीं। पढ़े हो? बस 12। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, बस घर की जिम्मेदारी है थोड़ा। घर की जिम्मेदारी। कौन कौन है घर में? भाई हैं, बहन है। बड़ी है छोटी? सब बड़े हैं हमसे। सब बड़े हैं। वो सब क्या करते हैं? सब अपना अपना काम करते हैं। क्या जैसे? भाई भी एक हॉस्पिटल में ही रहते हैं, और एक भाई बाहर रहते हैं। एक भाई बाहर रहते हैं। और बहन क्या करती है? बहन घर पे है। घर पे रहती है। पापा? नहीं है। मम्मी? मम्मी है। तो सब जिम्मेदारी तुम ही लोगों के ऊपर है भाई? हाँ सब भाई लोग हैं। तो यार क्या कुछ कितना दिन भर में हो जाती है कमाई वमाई कुछ? नहीं तो अभी अपना साइड से अपना डांस भी करते हैं अपना। डांस भी करते हो? यार तुम तो मल्टीटास्कर आदमी हो, AC वाला काम भी सब कर लेते हो, टेक्नीशियन, डांस भी कर लेते हो। जी डांस बहुत पहले से कर रहे हैं। तो सिखाते भी हो लोगों को? स्कूल वगैरह में। यार यूट्यूब पे चैनल बनाओ, आजकल तो सब देख रहे हो एकदम। अभी वैसा नहीं है, अभी अपने पास अभी वैसा ये क्या बोलते हैं, व्यवस्था नहीं है। तेज प्रताप भी कुछ कुछ ऐसा ही है, देखा है? जानते हो कौन है? तेज प्रताप नाम सुने बट देखते हैं। एकदम ऐसे ही फनी तुम्हारी तरह।
क्या नाम है भाई? मोनू कुमार, मोनू, क्या करते हो? वीडियो एडिटिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग। वीडियो एडिटर हो? अरे वाह, तुम तुम्हारे काम के आदमी हो। कहाँ पे करते हो? अभी तो घर पे रहते, दाऊदनगर। अच्छा, और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे कुछ। अच्छा, तो क्यों कोर्स किया है, डिप्लोमा किया क्या? नहीं, अभी 11th स्टैंडर्ड में। 11th में हो? हाँ। एकदम वीडियो एडिटिंग का चस्का कैसे लग गया यार? यूट्यूब से सीखे थे, देखने में इंटरेस्टिंग लगा तो सीख लिए। 11th में कौन सी स्ट्रीम है? आर्ट्स लिए। आर्ट लिए हो। आगे क्या क्या सोचा है? यही आगे ग्रेजुएशन करेंगे आर्ट से। आर्ट से ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद क्या सोचा है? कुछ सोचा है? यही फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग में जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, VFX आर्टिस्ट से सब सीखे हैं हम। AI VI वाला सब आजकल कर लेते हो? हाँ, कुछ किया है फोन में पढ़ा है? यूट्यूबर का वीडियो एडिट करते हैं। कुछ यार दिखाओ एक आध, अगर तुमने AI VI वाली करी हो। उड़ता उड़ता का कुछ VFX तुम बता रहे हो ना, ये तुम्हारी कंपनी का नाम है, ये फोन में जो दिख रहा है? हाँ। क्या नाम है? एडवेक्स मीडिया। हाँ। अच्छा, कुछ दिखाओ फोन में अगर कोई एडिटिंग की हो। यूट्यूबर हैं, कोनी का एडिट करते हैं वीडियो। योगी वर्णनंद 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इसमें क्या होता है? ये स्पिरिचुअलिटी कंटेंट बनाते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा, हाँ। इसमें तो बस इन आउट लगा के दे देते हो? नहीं, इसमें पूरा टोटल एडिटिंग होता है, दिखाते हैं अच्छा। आपको। कितनी देर में एडिट कर देते हो एक 10-15 मिनट का वीडियो? कितनी देर में एडिट और कर देते हो? अब उस पर डिपेंड है ना, 10 मिनट 20 मिनट लग जाता है। कितने पैसे मिलते हैं? पर वीडियो मिनट पे होता है। कितने कमा लेते हो? 300 चार्ज पर मिनट। एक दिन में कितने आ जाते हैं? नहीं, मंथली आता है। एक दिन में फ्रीलांसिंग में होता है ना, आज काम मिला, कल नहीं मिला, फिर परसों मिला। महीने में कितने निकाल लेते हो? नहीं, 20+। 20,000 कमा लेते हो 11th में रह के फ्रीलांस करके? हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना साथ में। इनसे सीखना चाहिए यार, ये देखो, ये इनसे सबक लेना चाहिए। 20,000 है? हाँ। फीस अपनी खुद ही भर देते हो क्या? करते क्या हो 20,000 का? घर पे देते हैं, और अपना जो होता है घर में कौन कौन है? वाईफाई बिल ये सब। हाँ, मम्मी पापा भाई बहन है, वो भी अलग काम करते हैं। हाँ। अभी इस वोट वोट तो बना नहीं होगा? नहीं। चुनाव को देख रहे हो क्या? हाँ, देख रहे हैं। क्या है? क्या है, फिर से ही बीजेपी आएगा, और क्या। लग रहा है नौकरी वोकरी दे देंगे। बीजेपी कह रहे हैं ना यार, तो सबको नौकरी। और कहने करने में फर्क है ना, अब आने के बाद पता चलेगा ना। ये भी बढ़िया लगती है। हाँ। क्यों? क्यों? अच्छा हो तो रहा है डेवलपमेंट सब। मेट्रो आ गया। बीजेपी में कौन बढ़िया लगता है? नरेंद्र मोदी हो गए, योगी आदित्यनाथ होंगे, फिर नरेंद्र मोदी यार वो दिल्ली बैठेंगे और योगी आदित्यनाथ यूपी बैठेंगे, तुम्हें बिहार में क्या मिलेगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान हो तो अपनी खुद की पार्टी है। आखिर वो एनडीए में। बीजेपी में कौन तुम्हें पसंद है? तो वही तो बोले आपको, बिहार का। यहाँ पे। और यहाँ पे तो अभी बीजेपी में कौन पे है, नहीं पता हमको। नहीं पता, बस बीजेपी बढ़िया लगती है। और नीतीश कुमार लगते हैं वो भी ठीक ठाक ही काम किए हैं बिहार के लिए। हाँ। लालू तेजस्वी? अब जितना हमारा उस टाइम जो था, हमारा एज नहीं था उतना, था हमारा एक्सपीरियंस नहीं उतना। तेजस्वी को तो समझ रहे हो? लगता तो नहीं हम। तेज प्रताप? वो भी ठीक ही है, अपना कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत। लगता है तेज प्रताप की एडिटिंग करे? नहीं उतना। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर नहीं, अच्छा नहीं लगता हमको। ठीक है, तो ये सब बिहार की जनता है, बिहार के नए युवा हैं, और ये नए लोगों से सबक लेने की ज़रूरत है। किस तरीके से बिहार का युवा कैसे सोचता है, कैसे देखता है। हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। बिहार की हवा रवा को हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।